हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का वेलकम करती हूँ। तो आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार क्या हम लोगों को भंडारे का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। यही सब बातों पर आज मैं चर्चा करूँगी। तो मैं आज का टॉपिक लेकर आई हूँ, क्या हमें भंडारे का भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कीमती कमेंट मेरे लिए जानकारी भरा हो सकता है। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि भंडारे का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शास्त्रों की। तो शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे पहले शास्त्र सम्मति बात कर लेते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, जैसे किसी के श्राद्ध का या किसी की तेरहवीं का, जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है या पितृ पक्ष चल रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह पर भंडारे होते हैं, वो लोग अपने पितरों के निमित्त भंडारे कराते हैं। ऐसे में आपको कहीं भी भंडारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरा शास्त्र कहते हैं किसी की तेरहवीं हो गई या ग्यारहवीं हो गई, तो वहाँ पर भी आपको भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि आयु को घटाते हैं जो भंडारे निमित्त जो कराए जाते हैं। और अगली बात, आप में से कितने ऐसे भक्त हैं, कितने लोग हैं जो वैष्णो देवी गए हुए हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मुझे भी ऐसी जानकारी नहीं थी कि भंडारे किस प्रकार के खाने चाहिए और किस प्रकार के नहीं खाने चाहिए, तो मैं भी खा लेती थी। और जैसे हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, फिर वहाँ से जब वापस आते हैं, तो हमें किसी के भी घर में नहीं रुकना चाहिए, किसी के घर पे हमें नहीं जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाना चाहिए? हमें वापस अपने घर ही आना चाहिए सबसे पहले तीर्थ यात्रा करने के पश्चात। और आप जितना भी पुण्य कमा कर लाते हैं वो उनके घर पर छोड़कर आते हैं। इसलिए सबसे पहले कहीं भी तीर्थ स्थल से आप आएँ तो अपने घर पर ही आएँ और कंचक जिवाएँ, प्रसाद वितरण करना चाहिए। वहाँ से आप जो भी जल लेकर आएँ अपने सारे घर में उसका छिड़काव करें। और जो भी वाइब्रेशन आप लेकर आए हैं डायरेक्ट अपने घर पर ही लेकर आएँ, किसी और के घर पर नहीं देने चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे कि हम होटल जाते हैं, होटल में रुकते हैं जगह जगह, तो उसका क्या? तो जब होटलों में हम रुकते हैं तो वहाँ पर हम पैसा खर्च करके रहते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो दोनों का मतलब अलग अलग है, उनका अर्थ अलग अलग है। तो आप बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और किन कंडीशनों पर आप भंडारे का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, किन कंडीशनों पर आप भोजन पा सकते हैं। और अगर किसी तीर्थ स्थल पर भंडारा हो रहा है तो वो भंडारा आप पा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर कुछ दान भी देना है उस भंडारे में, तभी आप वो भोजन पा सकते हैं। और आपने देखा हो किसी तीर्थ स्थल पर भंडारे कराने का मतलब है किसी व्यक्ति को भोजन कराने का, एक व्यक्ति को भोजन कराने का मतलब है 100 लोगों को भोजन कराना। जो व्यक्ति एक व्यक्ति को भोजन करा रहा है उसे 100 व्यक्तियों का भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी तीर्थ स्थलों पर जहाँ भोजन कराया जाता है वहाँ बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ स्थलों पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भंडारे और भोजन प्रसाद वितरण होता है। एक बार की बात है तो मैं कहीं तीर्थ स्थल पर गई हुई थी, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो प्रसाद वितरण करा रहा था और जो बाकी के व्यक्ति थे वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोने पत्तल जो होते हैं वो इधर उधर फेंक रहे थे। तो एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के उन सारे पत्तलों को दोनों को एकत्रित कर रहा था, एक ही जगह रख रहा था। तो मैंने ये देखा कि जो इंसान पैसे खर्च करके भंडारा करा रहा है, पुण्य कमा रहा है, और इस व्यक्ति ने देखिए कि दोने पत्तल एकत्रित कर कर के इनसे कितना पुण्य कमाया है, उस व्यक्ति से कहीं अधिक ज़्यादा इस व्यक्ति ने पुण्य कमाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप कहीं भी तीर्थ स्थल पर कहीं अगर भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं तो उसमें चाहे आप 10 रुपये ही दें, दान करें, उसके बाद ही तत्पश्चात आप भोजन ग्रहण करें तो आपको उस भंडारे का लाभ मिलेगा।
और अगर आप दान नहीं करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, कहीं यात्रा पर गए हैं, तीर्थ यात्रा पर या फिर परिक्रमा मार्ग परिक्रमा लगा रहे हैं, आप दंड परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आपका सारा पुण्य वहीं पर छोड़कर आते हैं, उन्हीं व्यक्ति को देकर आते हैं जिनके यहाँ आप भंडारा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो आप कहने का मेरा तात्पर्य समझ चुके होंगे कि आप ज़रूर दान करें और तत्पश्चात ही आप भंडारा और भोजन ग्रहण करें। और अब बात आई कि आपको कौन से भंडारे खाने चाहिए। जैसे किसी का जागरण हुआ है पूरी रात, माता का जागरण या खाटू श्याम जी का जागरण, तो वो भंडारे पाने में कोई भी बुराई नहीं है। भंडारे को मैंने 3 श्रेणी में बाँटा है। पितृपक्ष के भंडारे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, किसी भी डेथ के भंडारे आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अगर दान की भावना रखें तो भंडारे खा सकते हैं। और जैसे जन्मदिन के भंडारे, माता का जागरण या खाटू श्याम जी का जागरण इत्यादि के जो भंडारे होते हैं, उन्हें आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और आपको प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इनसे भोजन करने पर और पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए ये सारे भंडारे आपको ग्रहण करने चाहिए। तो एक बार मुझे एक पंडित जी मिले और उन्होंने बताया कि आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी को पूरी रात जागरण हुआ है, तो आज हमने ये भंडारा खा लिया तो हमारे कुछ पाप क्षीण हो जाएंगे। तो जब भी कहीं भी पूरी रात जागरण हो तो उसका प्रसाद वितरण हो तो आप ज़रूर अवश्य ग्रहण करें। और अगर आप कहीं तीर्थ स्थलों पर गए हुए हैं तो पितरों का भोजन प्रसाद बँट रहा है वहाँ पर, या 11वीं या 13वीं का, तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार के भंडारे हमें ग्रहण करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं करने चाहिए। तो आप लोगों को मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जय श्री राधे लिखकर अपना आभार प्रकट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्णा।